मेरे फादर रेसलर थे। अच्छा। ही वाज अ रेसलिंग कोच ओके। और हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ जी। वो कोचिंग देते देते उनको हार्ट फेलियर हो गया और ओह। अखाड़े में डेथ हो गई। अच्छा। व्हेन ही वाज 32, माय मदर वाज 28। ओके। तो मैं पहलवानी तो करता ही था, वर्जिश का शौक था। वो करते करते फिर मैं स्पोर्ट्स के बिना और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, पढ़ाई में मन नहीं। देन आई कन्वर्टेड, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने इधर ढका व्यायामशाला है, वहाँ हाँ पे जी। वर्जिश शुरू की। हाँ जी। फिर वहाँ का एक पंचायत घर है, हाँ जी। चौपाल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक कंपटीशन था वेट उठाने का, कौन वेट अच्छा। ज्यादा उठाता है। अच्छा। तो उठाते जाओ, जो आखिरी होगा उसको फर्स्ट। वो फर्स्ट है। तो वो मैंने पहला कंपटीशन जीता 1975 में पहला जीता था, 50 साल पहले से। 50 साल पहले। हाँ। तो बस फिर मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने गुरु धारण किए, हाँ जी। वर्जिश की, हंसराज कॉलेज में चले गए। फिर ऐसे एज ए प्लेयर तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि ओनली जूनियर नेशनल लेवल और मैं सेकंड आया और इंटर यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी चैंपियन था वेट लिफ्टिंग। अच्छा। पर एज ए कोच मुझे लगता है कि अभी पढ़ाई चल रही है, बच्चे लाइक कर रहे हैं तो ठीक है, अभी तो स्टिल लर्निंग है। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम मिलते हैं उन शख्सियत से जो अपनी एक पहचान बना चुके हैं, एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। और आज के जो पावरफुल पर्सनैलिटी है, बहुत ही सम्मानित, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें, गुरु जी के नाम से फेमस, फाउंडर ऑफ द्रोणाचार्य द जिम, श्री भूपेंद्र धवन जी। सर नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, नमस्कार। टाइम देने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे सर इतना बोला मेरे लिए। अरे सर, द्रोणाचार्य अवार्ड से आप सम्मानित हैं। तो मेरा तो ये कहना होगा कि ओरिजिनल भीष्म पितामह ऑफ दिस इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री। आइए सर से जानते हैं इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। सर, ये आपने जिस जमाने में फिटनेस का नाम लेना भी अनकॉमन था, उस समय एक ऐसा जिम और एक ऐसी लीगेसी बनाई, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी में मेरे फादर रेसलर थे। अच्छा। ही वाज अ रेसलिंग कोच ओके। और हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ जी। वो कोचिंग देते देते उनको हार्ट फेलियर हो गया और अखाड़े में डेथ हो गई। अच्छा। व्हेन ही वाज 32, माय मदर वाज 28। ओके। तो मैं पहलवानी तो करता ही था, वर्जिश का शौक था। वो करते करते फिर मैं स्पोर्ट्स के बिना और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, पढ़ाई में मन नहीं। देन आई कन्वर्टेड, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने इधर ढका व्यायामशाला है, वहाँ हाँ पे जी। वर्जिश शुरू की। हाँ जी। फिर वहाँ का एक पंचायत घर है, हाँ जी। चौपाल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक कंपटीशन था वेट उठाने का, कौन अच्छा। वेट ज्यादा उठाता है। अच्छा। तो उठाते जाओ, जो आखिरी होगा उसको फर्स्ट। वो फर्स्ट है। तो वो मैंने पहला कंपटीशन जीता 1975 में पहला जीता था, 50 साल पहले से। 50 साल पहले। हाँ। तो बस फिर मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने गुरु धारण किए, हाँ जी। वर्जिश की, हंसराज कॉलेज में चले गए। फिर ऐसे एज ए प्लेयर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि ओनली जूनियर नेशनल लेवल और मैं सेकंड आया और इंटर यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा वेट लिफ्टिंग। अच्छा। पर एज ए कोच मुझे लगता है कि अभी पढ़ाई चल रही है, बच्चे लाइक कर रहे हैं तो ठीक है, अभी तो स्टिल लर्निंग है, स्टिल लर्निंग। सर ये बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है भारत जी, मैं आई वांट टू लर्न मोर, पर सीखने की कोई एज का नहीं, मेरी एज का स्पेस मेरे पास कम है। रियली मैं बहुत कुछ जीवन में सीखना चाहता हूँ, और पर अभी इस सब्जेक्ट के बारे में, पर अभी एज का जो स्पेस है वो मेरे पास, मैं देख रहा हूँ कि लिमिटेड वो है। पता नहीं कितना सीख पाता हूँ, बट स्टिल आई एम एवरी डे आई एम लर्निंग। बच्चे मेरे टीचर्स हैं। ग्रेट। जो बच्चे हैं ना वो टीचर्स। आई हैव सो मेनी टीचर्स, थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स जिन्होंने मुझे सिखाया।
हर कोई कुछ ना कुछ सिखा के और सिखा के बाहर पर्सनैलिटी, दे आर माय टीचर्स एंड थैंक्स टू देम आपके चैनल से। ग्रेट सर, ग्रेट सर। द्रोणाचार्य द जिम, इसका विजन क्या था जब आपने शुरू किया था? एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड थे मिस्टर चोपड़ा, मैं पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1982 एशियन गेम्स हुए, हाँ जी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जिम लगा, हाँ जी, और तब तक मैं ग्रेजुएशन कर चुका था। तो मैंने कहा यार अब मुझे ये आर्ट भी सीखना है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड में एक पूना की कंपनी थी, अच्छा, उसने नई मशीन्स लगाई थी एशियन गेम्स के लिए, कई जगह सेंटर्स बने थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लगाया। 81 की बात है, 81। तो मैंने कहा अपने जो फिजिकल डायरेक्टर, उनको गुरुजी बोलता हूँ, कंवर मंगल सिंह, अभी नहीं है इस दुनिया में, मैंने कहा सर मुझे लगवा दो। वो कह रहे पैसे पूरे नहीं मिल रहे। मैं कोई गल नहीं, मैंने लगा दो, मैं कुछ सीखते लाऊंगा। सो दैट वाज माय फर्स्ट कोचिंग एक्सपीरियंस। उससे पहले मैं अपने घर के बाहर एक मेरा पंप हाउस था, हाँ जी, जहाँ सीवरेज सारा इकट्ठा होता, उसके बाद एक बगीचा सा था, वहाँ पे मैं अपने छोटे भाई को, मेरा एक हनी धवन मेरा कजन है, अब उनके बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, और 3-4 बच्चों को मैं लेके वहाँ वेट ट्रेनिंग और डंबल कराता था। एल.के. दास जी ने, श्री लक्ष्मीकांत दास, अर्जुन अवार्डी, 1964 ओलंपिक खेले, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। उन्होंने बोला यार तेरे में कुछ टैलेंट है, तो तुझे मैं वेट लिफ्टिंग सेट गिफ्ट करता हूँ। उस टाइम गिफ्ट कोई नहीं करता, वो बहुत बड़ी बात है, वो तब किसी के पास ही होता था। तो मुझे लगा यार मैं कुछ कर सकता हूँ। ऊपर से फिर मेरे उस्ताद जी श्री बलदेवराज शर्मा जी का मैं बहुत आभारी हूँ, उनके चरणों में। कई टीचर्स मेरे रहे उसमें। तो तब मुझे पहले तो ये दिल्ली स्टार वेट लिफ्टिंग क्लब था जो मैंने शुरू किया, हाँ जी। फिर उसमें एक दो कंपटीशन भी कराए, बाहर से प्लेयर भी बुलाए, कलकत्ता से, इधर से उधर से। मिसेस गांधी गुजर गई थी, तो श्री जगदीश टाइटलर जी ने बोला कि आप उनकी याद में कराओ। तब यही बात थी 1984। हाँ जी। मैंने सारे प्लेयर इनवाइट कर लिए, बाद में किसी ने टाइटलर साहब को सिखा दिया, मैं यंग था, मैंने अनाउंस कर दिया, सारे प्लेयर आ गए। अब रहने को कम्युनिटी सेंटर, लड़कियों को अपने घर में सुलाया, नीचे बिछा दिया, सारे प्लेयर परफॉर्म करने, कोई जैगलर है, कोई योगा का है, कोई जिम्नास्ट है, कोई वेट लिफ्टर है। राशन वाली दुकान से उधार ले लिया, लोग पीछे हट गए जब टाइटलर साहब नहीं आए। किसी ने बोला था हम ये देंगे, आटे का टीन देंगे या बोरी देंगे, मैं आटे की घी का टीन दूंगा, चीनी दूंगा। फोटोग्राफर मेरा दोस्त था, वो उसके पास कैमरा था, मैं कैमरा ले आएगा, वो सुबह कहता मेरे मामा जी ले गए, हमने वो भी उधार कर लिया। पहली बार वीडियो भी बन गई। तो वो वहां से एक एक्सपीरियंस था बैड, मतलब उस टाइम मैं यंगस्टर था और मेरे लिए ये चोट थी कि लोग कैसे पीछे हटते हैं। हाँ जी। और एक लर्निंग है, लेसन भी है। बिल्कुल। ये एक बहुत लोग ना आजकल घबरा जाते हैं कि मेरे साथ जवानी में ऐसे हो गया, बचपन में मैं तो बड़ा यंग हूँ, मेरे साथ ऐसे हो गया। मैं कहता हूँ अगर उस उम्र में आपको हथौड़ियों से पीटा गया तो बाद में आपको इस हथौड़ियों से कसर नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। बाद में आपको बड़े बड़े बुलडोजर चाहिए गिराने के लिए। बिल्कुल। ये माइंडसेट आपका वहीं चेंज हो गया, वहीं चेंज हो गया। तो वहीं से मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं यार कुछ करना है, कुछ करना है। आई वाज न्यूली मैरिड, 81 में मैरिज हुआ और 84 में ये हो गया। अंडरस्टैंड? बिल्कुल। तो मैं यंगस्टर्स को तो यही बोलूंगा कि जितनी जल्दी आपको हथौड़ियां पढ़नी तो है जीवन में, बिल्कुल संघर्ष तो होना है, वो जितनी जल्दी बढ़ जाए उतना अच्छा। ओहो, फिर तो आप ऐसी छड़ बन जाएंगे कि उसको मोड़ने के लिए भी बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। या मेंटली, इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, यू आर नॉट फिजिकली। यस। आप अभी बैठे बैठे, मैं भूपेंद्र धवन द्रोणाचार्य, मैं अभी ये सोच लूं कि मैं अभी अपने आप को सेट करूंगा, मैं दुखी हो गया हूँ, ना मुझे बेटी दिखेगी, ना बेटा, ना मेरी वाइफ, ना मेरे एसेट, ना मुझे दिखेगा गुरुजी हूँ, ना मेरा दिखेगा द्रोणाचार्य। आई विल हैंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं हार चुका हूँ। बिल्कुल। और हारने वाले को दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं जो जिता दे, जिसने खुद ही हार मान ली। और जिसने ये सोचा कि मैंने अभी बहुत कुछ करना है, उसको कोई हरा नहीं सकता। सही बात है सर। आपके अर्ली स्ट्रगल डेज का एक मोमेंट जो आज भी आपको याद हो? स्ट्रगल तो आज भी रोज ही स्ट्रगल है। तो यही you know when you are a struggler, every day is a struggle. Yes. Every man is struggling. रिक्शे वाला अपने लेवल पे कर रहा है। हाँ जी।
फोटोग्राफर अपने लेवल पे अपने कर रहा है level कि पे मुझे कर टॉप पे जाना है, हाँ जी। फिल्म मेकर अपने पे कर रहा है, हाँ कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग। मेरे लेवल में भी कि मेरी उम्र हो गई है, हाँ। पहले बच्चों को मैं ऐसे मारता था, अब बच्चे हाँ। की जनरेशन चेंज हो गई है। हाँ जी। स्ट्रगलिंग एवरीवेयर। और स्ट्रगलिंग का मैं ये बोलता हूँ कि स्ट्रगल तब आपकी उठ के ऊपर आती है जब आप कुछ बन जाते हैं। हाँ जी, सही बात। इतनी दुनिया में इतने लोग रिक्शा भी चला रहे हैं, मार भी बिल्कुल। खा रहे हैं, किसी की फिल्म फेल हो रही है, किसी की दुकान हाँ। फेल हो गई, किसी ने लोन ले लिया, वो स्ट्रगल ही है हाँ जी, बिल्कुल। और सही सबकी आगे बढ़ने की है। बात। हाँ। अब मेरी स्ट्रगल की आप इसलिए बात कर रहे हैं कि मैंने छोटा मोटा अचीव कर लिया। छोटा मोटा नहीं नहीं सर, नहीं, मैं एक बात वो है, तो आप हम्बल है। आपका स्ट्रगल तब लाइमलाइट में आता है जब आप कुछ अचीव कर कुछ लेते हैं। अचीव कर लेते हैं, सही उससे पहले आपका पहले नहीं आता। कोई नहीं पूछ सो रहा। एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स कि जो मैं तो शुरू से स्ट्रगलर हूँ बिकॉज फादर, आई लॉस्ट माय फादर। यस सर, एट द अर्ली एज। यूनिवर्सिटी में मैं 90 रुपीज लेके मद्रास में गया, अपनी मतलब पड़ोसियों से मांगे और मुझे बोले जाओ तुम इंटरवर्सिटी खेल के आओ। अब मैं स्ट्रगल कितनी बताऊं, एवरी डे आई एम स्ट्रगलिंग। सही बात अब है इसको ये मत बोलना गोलमोल जवाब है, नहीं नहीं, गोलमोल नहीं, नहीं, लाइफ आपने ही ये स्ट्रगल है। सही और जो स्ट्रगल है, संघर्ष है ना, कहा। वही तरक्की है। वही आपको कहीं पहुंचाता है, एक राह। क्योंकि आप कई बार आप देखते हो, आप एक सपना, मेरे स्ट्रगल की मैं बताता हूँ कि मैं ये सोचता था यार एक बार ना मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्रैक सूट, हंसराज कॉलेज का ट्रैक सूट मिल जाए ना, वो मिल गया। फिर मैंने कहा मैं टीम में आ जाऊँ ना हंसराज कॉलेज की, वो भी मिल गई। फिर मैंने बोला मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेडल आए, तो सेकंड ईयर में मुझे पहली बार थर्ड आया इंटर कॉलेज, फाइनल में मैं फर्स्ट आ गया। अब वो जो स्ट्रगल थे मैं भूलता गया क्योंकि आगे चल रहे थे ना। फिर इंटर यूनिवर्सिटी चले गए, नया गोल एक रख लिया, फिर वो हो गया। अब जो पिछले स्ट्रगल है वो भूलते जाते हो। और कई बार आप देखते हो यार मैं इसके लिए इतना संघर्ष करता था। फिर मैं कहता था यार एक बार मैं इंडिया पहन लूं, यार इंडिया हो जाए ना, या मेरा एक चैंपियन बन जाए दिल्ली स्टेट बॉडी बिल्डिंग। वो दिनेश सवाल बना मिस्टर दिल्ली ओवरऑल। मैंने कहा अच्छा अब तो मैं बहुत बड़ा कोच हो गया। फिर मैं भूल गया क्योंकि अगर आप एक अचीवमेंट को याद रखोगे ना, आप उसके सहारे पूरी उम्र नहीं काट सकते। एवरी डे इज अ न्यू डे, हर दिन आपको अचीव करना पड़ेगा। यस सर। अचीवमेंट के लिए आपके द्वार खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, पर आप कितना दौड़ के एवरी डे, ऐसे नहीं है संघर्ष हर दिन उठूंगा, एवरी डे इज अ न्यू डे। और सुनो, जंग भी वही जीतते हैं जो जान हथेली पे रखते हैं। बिल्कुल सर, आप बैठे रहेंगे छुपे हुए को जंग नहीं जीतनी, बिल्कुल ना वो जीत पाएगा, उसको वो जान ही बचा पाएगा। सही जंग वही जीतेगा जो अजानत है, जो हाँ, और संघर्ष करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सर करेक्ट। सर जब फिटनेस इंडिया में एक लग्जरी माना जाता था, तब आपने इसे करियर बना के दिखाया। सबसे पहला ब्रेक थ्रू मोमेंट याद है आपको? मैं जब 90 में मैंने जिम खोला, हाँ जी, तो मेरे पास एक वेट लिफ्टिंग का सेट ही था। हाँ। और मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब में थे। अच्छा। तो मैं वाइफ को बोला यार मैं ट्रेंड तो हो गया हूँ, गुरुजी ने मुझे सिखा दिया, वहाँ पैसे नहीं मिलते थे। मैंने कहा यार मेरे में एक ऐसा लगता है कि मैं स्पोर्ट्स भी कुछ कर सकता हूँ। हाँ जी। तो वाइफ भी सोचती थी क्या है, बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, दोनों हमारे हैं, ये है वो है। मैंने कहा यार किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। एक बार वॉलपेपर लगाने का काम शुरू कर दिया, इंटीरियर डेकोरेशन। एक बार पेचकस प्लास बेचने चले गए एवरेस्ट कंपनी के लेके, अम्बाला रोड से जगाधरी में, कि आप पेचकस प्लास ले लो। मैं कब सरकारी नौकरी थी, उसके बावजूद मुझे करना कुछ करना है। फिर मैं पॉलिटिशियंस के साथ लग गया। वीपी सिंह जी की गाड़ी में बैठता था, मेनका गांधी के घर, जब वरुण बिल्कुल छोटे थे, मेरी बुलेट बाइक पे बैठते थे। मतलब इन लोगों को, पीलीभीत भी गया मैं उनके इलेक्शन में, शबाना आदमी के साथ मैंने मलयाना यात्रा की। तब मैं सोचता था कि यार पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो कुछ पैसे कमा लूंगा तो आगे। हाँ जी। लेकिन एट लास्ट हुआ ये कि मैंने सोचा कि नहीं यार, स्पोर्ट्स जो पहला प्यार है। मैंने वाइफ को बोला यार कुछ तू मदद कर, कुछ मैं कह रही क्या, मैं कहा थोड़ा तू लोन ले, थोड़ा मैं जुगाड़ करते हैं। तो वो लोन लेके हमने एक जिनकी बिल्डिंग थी उनको बोला कि यार एक आपकी बेसमेंट बनी है, मुझे दे दो। वो बोलता है अभी मैं 55% लूंगा। मैंने कहा मशीनें मैं लगा दूंगा। कह रहा बेसमेंट मेरी, 55% मेरा, काम भी तुम करोगे, चलाओगे भी तुम, और 45 तुम्हें मिले। मैंने कहा ठीक है। मेरे में जुनून था, मुझे पैसे की थी नहीं, पैसे की तो कोई नहीं थी। 230 रुपये फीस थी। अच्छा। फिर कंसेशन करके जो बच्चे थे स्टूडेंट 180 रुपये, और जो बिल्कुल गरीब थे वो 150, और बिल्कुल वैसे थे वो 0 फीस।
और वो फिर बेसमेंट में शुरू कर दिया। हाँ, और वो जिम हो गया। पहले 15 दिन कोई गा के नहीं आया। हाँ, फिर मेरे पार्टनर बोले, वो फाइनेंसर थे, बोले यार कुछ घर से ही बुलाओ, कोई बंदे हाँ। बुलाओ, कुछ तो मशीनें चलाओ। हाँ, मैंने कहा एक बार गाहक आने दो। पर मेरे पुराने 4 स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, नागालैंड में अभी IPS हैं, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, वो आ गए मुझे हाँ। ढूंढते हुए। तो बोले सर वी आर लुकिंग आफ्टर यू। मैं कहा आई एम लुकिंग आफ्टर यू, वेयर आर यू। हाँ, वो आ गए, उन्होंने वर्जिश शुरू की, सेंट स्टीफन कॉलेज से थे। हाँ, तो मेरे पार्टनर बोले इनसे पैसे लो। मैं कहा यार अभी मेरे पुराने स्टूडेंट है, स्पोर्ट्समैन है, मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, इतनी जल्दी आते ही मैं नहीं बोल सकता, हाँ, 3-4 दिन कर रहे हो। कह रहे नहीं हमारी बोनी नहीं हुई 15। हाँ। मैं कहा, चिंता ना करो। सब हो वो जाएगा। 4 आए, हाँ, फिर वो 4 और लाए, हाँ। फिर 40 हुए, 400 हुए, 4000 हुए, अब पता नहीं कितने हजार। अब तो कोई लिमिट ही नहीं कोई है, लिमिट सर। ही नहीं है। बढ़िया सर। माइंडसेट या फिजिकल कैपेबिलिटी, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? माइंडसेट आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। सही बात है। आपने अगर mind आपका से- दिमाग ही खराब है, हाँ, मैंने अभी डाला है माइंड और बॉडी, हाँ जी, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने मर्डर करके ही हाँ, उसको जाना है, हाँ, अगर आपने ये सोच लिया कि ये द्रोणाचार्य धवन नहीं है, हाँ, इसको मैंने भूपेंद्र बोलना है हाँ, और आज इसकी क्लास लगानी है, तो आपको माइंड बोलता है और आंखें देखती हैं, वो कहती है गुरुजी हैं पैर छू लो। हाँ, उसने बोला है, हाँ, ये तो नौकर है, हाँ, ये सही नौकर है। लेकिन मैं एक ये बात बोलूंगा, जब आपका माइंड अच्छा है फिर बॉडी भी अच्छी होती है, और दोनों एक दूसरे को फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि बॉडी अच्छी होगी हाँ, तो फिर आप अच्छा सोचना भी शुरू करोगे। यार मेरी फिजिक ठीक है, मैं शीशे के आगे गया, अच्छा ये ड्रेस ठीक है, हाँ, ये मैं पैंट पहन लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये परफ्यूम लगा लूं, क्योंकि आई एम लुकिंग गुड। इफ Yes, आई एम sir. नॉट लुकिंग गुड, yes, आई एम sir. फाइटिंग विद माय ओन माइंड एंड हाँ। बॉडी। सो ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बाद में। पहले आपको पहले चीज माइंड mindset। एक बड़ा मास्टर चीज है। हाँ, दिमाग से ही तो दुनिया चल रही है भाई। हाँ जी, अब ये जो जंग लड़ा जा रहा है हाँ, ईरान और ईरान उनका, और उसका ये कैसे इजराइल का। दिमाग से ही तो लड़ा जा रहा है। हाँ जी, उनकी कंट्री में बैठ के उनके बंदे मार रहे हैं। हाँ, दिस इज माइंड योर। yes, वो चेंज हो गया सिनेरियो। ये फिजिकल तो अब सुनो, रिक्शे वाला 3 आदमी ले जाता है, हाँ, 50 रुपए दो जी, आप उसके हाँ। बाद भाव करते हो, हाँ, 70 को 80 किलो के बंदे हैं, हाँ, तो टोटल हो गया 7-21, 200 सवा 200 किलो वजन वो ले रहा है। हाँ, आप कहते हैं 40 ले ले, हाँ, ठीक है। और जब आप किसी मॉल में जाते मॉल हो में या ठेके में जाते हो तो आप बोलते हो 100 रुपए का दे दे, हाँ, नहीं है तो 20 रुपए और ले ले। हाँ, जो खींच रहा है उसको नहीं दे रहे, ये माइंडसेट है। बिल्कुल सही बात। और जो जिसने हमारा दिमाग घुमाना है उसके लिए हम ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, सो ये माइंडसेट है। दैट इज योर, यू ऑलवेज बी पॉजिटिव। सही बात। मैंने बार बार बोलता हूँ, हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव Negative। रिजल्ट। हमारे जैसे ही आदमी, मैं बच्चों को बोल रहा था उस दिन, हरिनगर से आपके जनकपुरी से जा रहे थे हाँ जी, सागरपुर, हाँ जी, तो मैं बच्चों को बोल रहा था देखो ये एक सड़क है, हाँ जी, इधर ये जनकपुरी है, हाँ, इधर ये तिहाड़ जेल है। हाँ, इस दीवार के अंदर जो है उसकी लाइफ कुछ हो रहा है, इधर जो है वो लाइफ कुछ, एक दीवार का फासला है। एक दीवार का फैसला है। व्हाट यू थिंक अबाउट, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा था मेरे साथ, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उधर रहना है या इधर रहना है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल ये सही। माइंडसेट नंबर 1 है, बॉडी नंबर 2 है। यस, बॉडी नंबर 2 है। और आपको एक पिन चुबा दो हाँ, तो आपको माइंड में फील होता है दर्द, हाँ जी, ये फील कराता है। हाँ, आप कोई- इससे प्यार करते हो ना, हाँ, तो आपको नजर देख के फील कराती है कि यार ये हाँ। बंदा अच्छा है, ये वो हाँ। है, ये बोल रहे हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग आती जाएगी, आप और हाँ। करते जाओगे, हाँ। और नजदीक हो जाओगे। यार मैं नेड़े जावा, मैं हाँ। भारत दे नेड़े जावा, यार बड़ा चंगा बंदा है, हाँ। बड़ा चंगा बंदा है, बहुत चंगा बंदा है, कदे नेड़े जाना चाहिए। हाँ, यस सर, और जब नहीं है तो आपको तो नहीं छोड़ है यार, तो छोड़ यार, छोड़ यार, पूछेगा छोड़। नहीं। ये मतलब एक आजकल जो रील है हाँ, वो नेगेटिव ज्यादा हिट हो जाती है। हाँ जी, एक बात बता दूं, जुगनू की रात को जगने की ज्यादा उम्र नहीं है, हाँ जी, ये थोड़े दिन का ही कंटेक्ट है। हाँ, बच्चों की नींद खराब हो रही है, बच्चों हाँ। की आंखें खराब हो रही है, हाई डायबिटिक हो गए हैं बच्चे, हाँ, ब्लड प्रेशर हो गया बच्चों को, ये थोड़े दिन और चलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप भी यही हैं और मैं भी। बिल्कुल मेरे सर। पास तो टाइम कम है, अरे सर, एज के बहुत वाइज। है, हाँ, बहुत है सर। हाँ। सर, कोचिंग का सबसे बड़ा चैलेंज आज के यूथ के साथ क्या लगता है आपको? माइंडसेट, अगेन माइंडसेट। क्योंकि आप कोच हैं,
हाँ जी। मान लो भारत मेरा कोच है, मैंने सर फीस दी, पैर हाँ, पकड़े, भरत जी हाँ, नमस्ते सर, आप मेरे गुरु जी हैं, हाँ, आपने बोला चल भाई शुरू हो जा, हाँ, लिखो, हाँ, शेड्यूल लिखो, डाइट लिखो, हाँ, फिर वो घर जाएगा, हाँ, आपने जो डाइट लिखी है वो गूगल पे मारेगा, हाँ, अब गूगल कुछ और बोल रहा है, हाँ, आपका कोच वो बोल रहा है जो आपकी जरूरत है। जो आपकी जरूरत है। उसको पता है आप स्लम कॉलोनी से आए हैं हाँ, या आप गाड़ी में आए हैं, हाँ जी, मैं वही तो डाइट लिखूंगा। बिल्कुल सही बात है। अब जो स्लम वाला है उसको बोलूंगा यार आलू ले ले, चावल ले ले, उत्ते खा ले। हाँ, जो वो लग्जरी में आया उसको बोलूंगा भाई प्रोटीन भी ले ले, क्रिएटिन भी, यू कैन अफोर्ड इट। यस सर, अब उसको लिख दूंगा तो वो अपना मकानी गिरवी रख देगा। हाँ जी, जो कोच कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, हाँ, वो एक तस्वीर होती है जिसको आप एकलव्य ने क्या किया, उनके पास द्रोणाचार्य नहीं थे, नहीं थे, उन्होंने उनकी तस्वीर से ही निशाने सीख लिए, बिल्कुल सही, अंगूठा कटने पे भी सीख लिए। जब आपकी भावना है तो छोटा कोच भी बड़ा है, हाँ जी, और नहीं है तो बड़े कोच पे भी क्वेश्चंस है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पैदा करने वाले आज बहुत है, पर आंसर देने वाले नहीं है। आंसर देने वाले नहीं है। बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि डेली चेंजिंग देयर कोचेस। यस सर, अच्छा कोचेस, कुछ कोचेस का भी हो गया है कि यस सर आई वांट टू कोच, आपको कोच करना है, ये है वो। अब व्हाट इज योर फीस, इतने पैसे हैं, हमारी फीस डाल दो, हम बता देंगे। नहीं सर मेरा बाइसेप छोटा है, ये है वो। आप पैसे डाल दो, ये अकाउंट नंबर है। जैसे ही पैसे डाले मतलब घंटी तब बजेगी फोन में जब आप सिक्का डाल दोगे, तब तक मैं कोचिंग नहीं दूंगा। मतलब अगर मेरी कोचिंग सिक्का डालने से ही चलती है तो व्हाट काइंड ऑफ कोच आई एम। अगर मैं मेंटली अपने शिष्य के अंदर घुस के और उसकी कंडीशन को और उसके हालात को समझ के कोचिंग नहीं दे रहा तो क्या कोचिंग है। सही बात है सर, कोचिंग आप बोल रहे हो पैसे, मैं कहता हूँ उससे बड़ा कोच नहीं हो जाएगा। सिक्के इकट्ठे करने से नहीं बड़ा कोच होगा, शिष्य इकट्ठे करने से। और सुनो, आज तक जितने चैलेंज है मेरा, जितने बंदे आए हैं मेरे पास, वो आके मुझे चैलेंज करेंगे, वो बने बनाए आए थे। जितने भी मेरे चैंपियन 63, 64 इंटरनेशनल है, बना बनाया कोई नहीं आया, सारे बनाए गए, सारे बनाए गए हैं। लोग बने बनाए इकट्ठे करते हैं, लोग इकट्ठे करते हैं कि यहाँ यूट्यूब बनाओ, ये बनाओ, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे को बड़ा कोच दिखाओ। ये मैं कह रहा हूँ दिखाओ मत, करम ये सब आपको बड़ा दिखा देगा अपने आप। एक दिन आएगा, लोग समझेंगे कि सिक्का डालने वाले कोच चाहिए या कर्म करने वाले। आपके अगर मैंने एज ए उस्ताद भारत को उस्ताद नहीं समझा तो मैं रिजल्ट ले ही नहीं सकता। बड़े बड़े फेलियर्स हो गए जीवन में। सही बात। पैसे तो बहुत आ जाएंगे, पैसे तो बहुत आ जाएंगे, पैसे आ जाते हैं, पैसे की बात है, वो तो आप स्मगलिंग कर लो, इज्जत की कमाई। ये भी कम नहीं है स्मगलिंग से। आप किसी से 50,000, 60,000, लाख रुपया लेके उसके बाद फोन, कितने फोन सुन लोगे आप? आप सदाना जी हो, भरत जी, आप डिजिटल में हो, एक दिन में कितने फोन सुन सकते हो? गारंटी है। आप इधर उधर 2-4 सेक्रेटरी भी रख दोगे, रियल मायने दिल से कितने जवाब दे दोगे? अमिताभ बच्चन जी भी कितनी चिट्ठियां खुद पढ़ते होंगे, या राजेंद्र कुमार जी ने कितनी पढ़ी होंगी, हेमा मालिनी ने कितनी, धर्मेंद्र जी ने कितनी पढ़ी होंगी, या राजेश खन्ना ने। कुछ ही चिट्ठियां तो बोली होंगी। यस सर, ये तो नहीं कि सारी चिट्ठियों का जवाब खुद दे दिया, उनके पीए देते होंगे, वो देते होंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस, ये बच्चों को समझना है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कुछ, नहीं बच्चों, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात, अगर इसमें बात है तो आके मेरे से बहस की जाए। नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा बहस करो, सही बात, मैं किसी के बहस के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा अपना कोचिंग एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। और सर वो मायने भी रखता है, इतना एक्सपीरियंस। अगर मैं अगर आपने मुझे फोन किया, भरत जी ने, हाँ जी, कि गुरुजी मुझे कोचिंग लेनी है, आ जाओ आपकी फोटो भेजो। अच्छा सर मेरे को ये क्या आप पैसे डाल दो तब मैं बता देता। आपको क्या लगेगा कि ये पैसों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, सिखाने पे कम? यही बात है सर, पहला इंप्रेशन जो है जाता है वो यही जाता है। आप पैसे दे दो, ठीक है। और शायद आज के लोगों में सर पेशेंस की भी कमी है। इम्पेशेंस क्यों हुए हम? लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ इज अ जर्नी। यस सर, ये मैंने एक टॉक डाला था, लाइफ इज अ जर्नी। इफ यू थिंक इट इज अ जर्नी देन यू एक्सप्लोर इट। अगर आप सोचोगे धर्मशाला में आग लगी है या धर्मशाला में किसी को लूट के जाना है, तो फिर आप फटाफट रेस करके जाओ हिमाचल में,
हाँ जी। कि मैं उसको पकड़े फटाफट पैसे पकड़ने। आपका पहाड़ियां देखने पे कोई मन नहीं होगा, कोई मतलब कोई आपको वैली नहीं दिखाई दे रही, कोई बर्फ नहीं, बंदे से पैसे लाने, आपका माइंड सेट ही हो गया। अगर आपने कहा मैं एक जर्नी पे जा रहा हूँ, पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो जर्नी है, तो मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा। यस सर। पहाड़ को देखूंगा भी, ये मंदिर आ गया, ये वैली है, ये बर्फ है, एक्सप्लोर करता हूँ। सो लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ रेस। तो जब हम रेस में आ जाते हैं तो तब पेशेंस की कमी आ जाती है। अब आपकी मेरी रेस लगी हुई है, कोचेज में भी रेस है और स्टूडेंट में भी रेस है, और आगे लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे। अरे सोशल मीडिया इसके लिए नहीं है यार। हमारा यूट्यूब चैनल जो है दैट इज अ एजुकेशन चैनल। यस सर। मुझे पता है अगर मैं बहस करूंगा मैं बच्चों से हारा हुआ हूँ, आई नो दैट। मैं पहले ही कह रहा हूँ आई एम लूजर, सबको बोल रहा हूँ आई एम लूजर, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न इट। मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ मैं सीख रहा हूँ। अगर मैं ये बहस करनी शुरू कर दूँ उसका कोई एंड ही नहीं है। एंड नहीं है सर। अब ये लड़ाई का कोई एंड है? नहीं। उसने मार दिया, यूएस एंटर हो गया, वो हो गया। देयर इज ऑन टेबल एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इन फाइट देयर इज नो पॉसिबिलिटी। सर द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने के बाद आप में क्या चेंजेस आए? उसके बाद तो मैंने बहुत ही सीखा। आप पहले सारे दरवाजे खोल के सोते थे, क्योंकि पता है 101 रुपए पड़े हैं जेब में, दरवाजे खोलो सो जाओ। हाँ जी। जब आ गया लाख रुपया, फिर तुसी ये भी कुंडी मारनी, वो भी कुंडी मारनी, वो भी। जब पहले हम हैं, आज भी पकड़ी बिल्कुल वही है, फकीर है। ये नहीं कि मैं रोज इसकी धूप बत्ती करता हूँ, ऐसा नहीं है। वो हो गया, इसके आगे क्या है? आगे क्या? सभी लोग मुझे बोलते हैं आपका द्रोणाचार्य के बाद का बहुत काम है या ये है। मैं कह रहा हूँ यार अभी काम हुआ ही नहीं। तुम्हें लगता है अगर मैं ये रोज ट्रॉफियों के सहारे सो जाऊं ना, तो अगले दिन मैं छत पे लग जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सही बात। मेरा काम ही बंद हो जाएगा। चेंज मेरे में ये आया कि बेटे अब तुझे रक्षा करनी है इस अवार्ड की। अब आप मुझे बुलाते हो, आपने मेरा पॉडकास्ट किया, अब ये एक और आपने मेरी डिग्री जोड़ दी, अब मुझे अपनी रक्षा करनी पड़ रही है कि यार सदाना जी ने किया है, भारत जी ने किया है, इनके चैनल ने किया है, इस पे श्वेता मलिक भी आई है और भी सेलिब्रिटीज आए हैं, यार उनको ये करो, आप उसकी रखवाली शुरू हो जाती है। अंडरस्टैंड? यस। सो दैट इज द चेंज इन माय लाइफ, बिकॉज मोर रिस्पांसिबिलिटीज। यस सर। एंड एवरीबॉडी कम्स टू यू, क्या उनके बाद द्रोणाचार्य चलो, अब मैं उसको डिच कर दूं तो बोलो, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। जस्टिफाई नहीं। मेरे स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट मुझे छोड़ गए इस बात में, क्योंकि मैंने बोला यार देख, मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं, मैं एक मायावी आदमी, पार्टी भी करता हूँ, घर में भी रहता हूँ, गाड़ियां भी चलाता हूँ, सब कुछ, ड्रेस भी पहनता हूँ, ब्रांड भी पहनता हूँ, लेकिन जो टीचर और स्टूडेंट का एक रिश्ता था ना, यहाँ तू गलत है या मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगता हूँ, नहीं तो तू गलत है मैं बताऊंगा जरूर। अगर टीचर ने ये नहीं बताया कि तेरी ये गलती है, फिर आपको इस चेयर पे बैठने का हक नहीं। सही। वैसे मैं तो नीचे ही बैठने वाला आदमी हूँ, और मुझे पता है कुछ बच्चे मेरे लिए लिखते भी हैं कि गुरुजी इंटरफेयर करते हैं। मैं कहता हूँ तू अगर पर्सनली ठीक नहीं होगा तो पब्लिकली ठीक हो ही नहीं सकता भाई। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक तुझे पसंद ही नहीं करेगी। हाँ जी। वो कुछ ने लिखा है यहाँ मेरे कि गुरुजी आजकल पर्सनल लाइफ में, यार मैं पर्सनल लाइफ में नहीं इंटरफेयर कर रहा, मैं तुम्हें पब्लिकली मशहूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे से आगे जाना है तो तुम्हें पब्लिकली ठीक होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। अगर आप पर्सनली गलत हो तो नोबडी विल ऑनर यू। यस। उधर जेल की दीवारें खड़ी है और क्रिटिसिज्म खड़ा है। बिल्कुल सही बात। हाँ सही बात है सर। जिम सिर्फ मसल बनाने की जगह नहीं है, आपने उसे एक डिसिप्लिन और संस्कार का केंद्र भी बनाया। ये फिलॉसफी कैसे डेवलप हुई? अनटिल अनलेस जो भी दुनिया में बड़े प्लेयर हो, हाँ जी, वो डिसिप्लिन थे तभी हुए। बिल्कुल सही बात। सचिन तेंदुलकर देखो, हाँ जी, जब युवराज वगैरह और हरभजन और हारने के बाद नहाने चले गए बाथरूम में और हो हल्ला कर रहे थे, तो सचिन ने जाके, ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने बोला कि यार ये हारे हुए हैं हम, ये टाइम नहीं है। उन्होंने खुद ही स्टोरी में बताया आपको, हाँ जी, कि हो हल्ला कर रहे, बिकॉज दे वर यंगस्टर्स। उन्होंने खुद बताया कि ये ग्रेटनेस है, एक ग्रेट और
ऑर्डिनरी प्लेयर में यही फर्क हाँ, होता है। बाद में वो भी ग्रेट हुए। हाँ जी, मैं हरभजन को बहुत लाइक करता हूँ बिल्कुल। और युवराज को मैं ग्रेटेस्ट बोलता हूँ, क्योंकि इतनी बीमारी के बाद आ जाना। हाँ जी, पर वो बड़ों के साथ रहेंगे तभी तो सीखेंगे ना। हाँ जी। जो भी आदमी ग्रेट हुए, अमिताभ बच्चन देख लो, हाँ, शाहरुख खान देख लो, क्योंकि वो पहले ऐसे नहीं थे। हाँ, जैसे जैसे आए तो वो आगे सीख, उनको लाइफ में ये सीखने को मिलता गया, वो ग्रेट हो गए। हाँ, ग्रेट की कोई परिभाषा नहीं है परिभाषा नहीं है। और कोई लिमिटेशन भी नहीं है। हाँ, एक से एक ग्रेट पड़ा है। हाँ, मुझे सब बोलते हैं आप लेजेंड हो, हाँ, ये हो। अब मैं वो घर आके मैं उसी लेजेंड को सुनता रहूं, उसने क्या बोला जिंदा रहूं, उसी पे जिंदा रहूं, या काम बंद कर दूं। हाँ, ओ यार मुझे तो लेजेंड बोल दिया, ओ यार छੱਡ यार हाँ, legend। हाँ, तेरा काम खत्म, तेरी फैक्ट्री उठा और चल। हाँ। अंडरस्टैंड? यस सर। अब लाला लाजपत राय जी को कौन जानता है? बच्चों से पूछो। हाँ, हाँ, कोई नहीं। उन्होंने कितनी लड़ाई। हाँ। शहीद भगत सिंह जी को पूछो, हाँ, वो बड़े सब चले गए यार, हम क्या चीज है। हाँ जी, इफ योर वर्क इज अलाइव, काम हो रहा है, आपकी बात हो रही है। बिल्कुल सर। नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ संस्कार नहीं है ना, हाँ, तो सत्कार भी नहीं। सही बात, यही है सर मेन बात। मिलेगा? बोलो नहीं, चलो। मतलब ही नहीं सर। जब तक आप में संस्कार नहीं है, आप सत्कारी हो ही नहीं सकते। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ, एक आज इज्जत उसी को मिलेगी। अब सचिन तेंदुलकर या कोई भी आप बोलोगे, उनके नाम बार बार ले रहे, या विराट कोहली या कोई भी हो, वो ऐसे खड़े होके चौराहे के ऊपर और लोगों को ऐसे, मैं उनका नाम बैठ के, उसमें नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ जी, वो बोले "ओए उल्लू के", वो ऐसे ऐसे तो करे। कोई पूछे ये ठीक है? नहीं सर, कोई बात भी नहीं करेगा उनकी। वो गेम की इज्जत करते हैं हाँ, और अचीवमेंट की भी इज्जत तभी होती डिसिप्लिन, है। आपकी स्पोर्ट्स की इज्जत तभी होगी जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। डिसिप्लिन रह के ही करेंगे। यस सर। सर आपके हिसाब से किसी भी एरिया, बॉडी हो या बिजनेस में, स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए 3 रूल्स क्या होने चाहिए? फर्स्ट, पहले पैदाइशी तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। हाँ जी, जेनेटिक्स कारण थोड़े बहुत होते हैं। एक तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक एजुकेशन है स्कूल की, हाँ जी, डिग्रीज, हाँ जी, और एक एजुकेशन है घर की, घर की जो पेरेंट्स ने दी, संस्कार। ये एजुकेशन बहुत जरूरी है। हाँ जी, दूसरा, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन। विराट कोहली को आप बोलोगे बार बार उसी का नाम ले रहा है सर वो बच्चा, ये अपने है, वो हाँ भाई डिसिप्लिन। है, मतलब क्रिकेट फील्ड का आदमी है, तो इसलिए ये सचिन तेंदुलकर को 16 साल में खेलने शुरू हुए, भारत रत्न कब मिला? 22 साल। अगर वो बीच में छोड़ते तो मिलता नहीं। रेगुलरिटी बहुत जरूरी, उसमें फेलियर्स भी आएंगे। हाँ। उनको टाइटल मिला, बेंगलोर से खेल रहे थे, टाइटल मिला अब जाके, हाँ जी, 18 साल 18 साल बाद, ठीक है, 18 साल बाद। अगर वो बीच में छोड़ देते तो ये टाइटल एंजॉय होता नहीं। जब तक आप रेगुलरिटी नहीं रखेंगे तब तक भी ये नहीं हो सकता। और हार्ड वर्क कभी रुकना नहीं चाहिए, फेलियर से घबराना नहीं। ये 3 चीज आप जब कर लोगे ना, आपको कोई दुनिया में हराने वाला नहीं है। वो आपको आप लोहे के बने हुए हैं फिर, क्योंकि डिसिप्लिन आप में आ गया, हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, पेशेंस आप नहीं खो रहे, संस्कार आप में घर से मिले हुए हैं। आपको कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। यही चीजें मजबूत है। मेहनत कश आदमी कभी टूटता नहीं है। सही बात। और संस्कारी आदमी कभी माइंड से ब्रेक नहीं होता। कुछ आदमी बोलते हैं कि आप दिल से चलते हो, तो मैं पूछता हूँ जो दिमाग से चलते हैं उनका दिल नहीं है क्या? वो यूज कम करते हैं, लेकिन समझ गए? हाँ जी। नहीं, दिमाग यूज करते हैं, वो दूसरे तरीकों में तरीके करते हैं। दिल अगर नहीं है, फील आप में फील हो, किसी के प्रति नहीं है, इमोशन नहीं है, आदमी तो मुर्दा है। बिल्कुल सही बात है। आप बताओ। हाँ जी। अगर आपको मेरे से प्यार भी नहीं है और फील भी नहीं है, तो आप तो फिर तो मैं तो मुर्दा हूं ना। फिर आपके लिए क्या हूं मैं? बोलो चल क्या? कुछ भी नहीं फिर कोई फील। तो ये 3 चीजें जो है ना, आपको हारना नहीं है, मेहनत करते रहना है, संस्कार जरूरी है और पढ़ाई जरूरी है। हाँ, एजुकेशन जो है आपका कल्याण करने में मदद करती है, संस्कारी भी और दूसरे भी। हाँ, यू हैव टू बी एजुकेटेड एंड एजुकेशन आपकी लाइन में भी। अब जैसे वैसे विराट कोहली लिमिटेड शॉट्स खेलते थे, पढ़ाई करते गए क्रिकेट की, तो दूसरी शॉटें भी शुरू हो गई। हाँ जी।
जब सचिन तेंदुलकर आए थे तो बच्चे थे, सब इमरान खान वगैरह उनको मारते थे इधर, फिर उन्होंने ही मारना शुरू किया तो सब घबराने लगे, क्योंकि वो एजुकेट हो गए ना उसमें, अपनी फील्ड की नॉलेज। अमिताभ बच्चन पहली पिक्चर में कैसी एक्टिंग करते थे बाद में, शाहरुख खान पहले कैसे करते थे बाद में, अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर। अब शुभमन गिल है, छोटा सा बच्चा आया, अब पहले वो वैसे नहीं था, अब जैसे अब है। हाँ जी। अब वो कैप्टन है, वो ही एक्ट्स लाइक अ कैप्टन, दैट इज एजुकेशन गोइंग ऑन। यस सर। जब आपने सीखना बंद कर दिया, आपने बोला कि मैं ही राजा हूँ, ये सबसे बुरी आदत में एक मैसेज दे रहा हूँ। जिस दिन आप ये सोचोगे आई एम अ किंग, तो आपका पतन स्टार्ट हो जाए। देखो पहली लाइन जो है ना, पहली लाइन, अगर इसमें आपके जाके जबरदस्ती बैठते हो ना, वो फटाफट पहले बैठ जाओ। आप कभी जाते हो ना किसी हॉल में भी, वो फटाफट सीट पहले बैठ जाओ, उठना नहीं है, अब कोई भी उठाएगा नहीं, तो आप इनसिक्योर रहोगे पूरे शो में कि कोई आना जाए, कोई आना जाए, कोई आना। पहली सीट रिजर्व है उनके लिए जो आपको पहली सीट पे लोग बिठाएं, तब है बात। आप खुद मत पहली सीट पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं 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 मुझे तो पहली रो में बैठना है, मुझे पहली रो में बैठना है। आप समझते हो ना, कुछ लोगों को देखते हो ना कि मेरे लिए पहली रो है। अगर आप में क्वालिटी है ना, आपको चौथी रोड से भी उठा के ले आएंगे, सर आप कब बैठे हो? हाँ सही। अरे भारत जी आप इधर आओ यार, सही बात, आप यहाँ डिजर्व करते हो, आप खुद पकड़ के बैठे हो। कभी कभी आपने देखा नहीं, देखा ना, फिर बहुत सारे ये आपने सही बोला, फिर वो इनसिक्योर, फिर इनसिक्योरिटी है, क्योंकि मैं घिरी हुई सीट पे बैठा हूँ, मैं अवॉर्डेड सीट पे नहीं बैठा। सही बात, क्योंकि वो आपको लोगों ने देखो यहाँ बता दिया कि तू पहली लाइन में बैठा कर, तेरी इज्जत होगी, तीसरी चौथी मत बैठा कर। वो लोग क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में बैरियर खड़ा कर रहे हैं। हाँ। एक दीवार खड़ी कर रहे हैं कि वो पहली लाइन, वो पहली लाइन की दीवार खड़ी हो गई। अब जैसे इस दीवार के बाद पूरी कॉलोनी है, लाखों बंदे रह रहे हैं, पर मुझे तो नहीं दिख रहा क्योंकि दीवार है। अगर मैं इसको कूद जाऊंगा, पूरे संसार, तब संसार है। हाँ। संसार है। सर ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ बॉडी से ही नहीं, कैरेक्टर में भी बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, ऐसा क्यों? मैंने उनको सिखाया कि अगर आप कैरेक्टर आपका अच्छा नहीं होगा, कैरेक्टर एक ऐसी चीज है, कई प्लेयर्स को जेल भी होगी, क्योंकि कानून सबसे बड़ा है। हाँ जी। पहले आपने उसी कानून को ही तोड़ के अपना अपने डिसिप्लिन, उस कानून को नहीं माना, तो अपने आप को कैसे मान लोगे? बिल्कुल। तो अपना संयम सबसे बड़ा कानून है। अपने बॉडी बिल्डिंग गेम ही डिसिप्लिन की है। सही बात। ये सात्विक गेम है। इनको मैं बोलता हूँ ये साधु हैं, संत हैं। पूछो क्यों? चीनी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, आलू नहीं खाने, नमक नहीं खाना, फालतू पानी नहीं पीना, बर्फी नहीं खानी, ऊपर से वर्जिश भी करनी है। आखिरी दिनों में नमक पानी छोड़ देना है, नमक पानी छोड़ देना है। ये तो सिद्धि करते हैं, नमक पानी छोड़ के फिर पूरा जोर लगाना है, फिर दूसरे के साथ फाइट करनी है। बाकी हॉकी में देखो, हॉकी है 11-11 प्लेयर है, बॉल है 11 हॉकी हैं। क्रिकेट में बॉल है, बल्ला है, 6 मारोगे अंपायर खड़े हैं। इसमें क्या खड़ा है? कुछ भी नहीं। अपने आप को रोज छमके मारो, अपने शीशा देख लो, अपने आप को तसल्ली करो। साल में एक बार उतरना है, तब कभी जाके पब्लिक ऐसे करे। अब आप बताओ, आजकल तो बड़े सैंडो पहनते हैं, पहले तो सैंडे नहीं पहनते थे बॉडी बिल्डर, मैं पहनने नहीं देता था। अब आप नंगे बदन होके कितनी देर मॉल में जा सकते हो? नहीं, थोड़ी देर तो अट्रैक्ट होंगे लोग। बाद में यार थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा अच्छापन नहीं है, थोड़ा मेंटल नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, फालतू फंड बहुत ज्यादा दिखा रहा है ना। जो शरीर है ना, अंदर से दिखता है, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो दूर से बता देती है कि कितना बड़ा चैंपियन। सही बात। आपको पूछ के लोग पढ़े, दूर से बता दे यार कोई बात है इसमें, बंदे में बात है, दूर से पढ़ के बताए तो ही बात है, नहीं तो क्या बात है, तो कोई बात नहीं। सही बात है। सर एक आजकल सोशल मीडिया फिटनेस का एक नया एंगल लेकर आया है, क्या लगता है ये अवेयरनेस ज्यादा बढ़ा रहा है या कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट? कंफ्यूजन। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, बट लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड, दे आर मेंटली, क्योंकि उसने उसको बोल दिया, उसके फॉलोअर हैं 5 लाख 10 लाख, उसने बोल दिया ये करो, बर्गर के साथ वो खा लो, उसके साथ ये मिला लो। अब मेरे 20 लाख फॉलोअर हैं, मैं ये बोल दूं, ठीक है, हाँ जी, और मैं ये बोल दूं कि ये खा लो, ये कर लो,
हाँ। मैंने इतने चेले ऐसे बनाए हैं। हाँ। अब वो कहेंगे यार गुरुजी बोल रहे हैं, तो घर जाके ट्राई मानना ही पड़ेगा। हाँ, पता लगा जैसे लैब में जब एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं कभी कभी पटाखा बज जाता है, बाद में वो पटाखा ही बजते हैं। हाँ जी। क्योंकि वो है ही नहीं। सो यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग द पीपल। मैं जो कंटेंट डाल रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, वो दे आर माय फ्रेंड्स, मेरे बच्चे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ फेमस होने का तरीका है। हाँ जी। देयर इज अ वे टू बिकम फेमस। अब ऐसे थोड़ी है कि मैं कुतुब मीनार पे खड़ा हो गया, मैंने पैंट उतार दी। जो टॉप, आप जब टॉप पे चले जाते हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, नहीं आप अकेले होते हैं वहां पर, अकेले होते हैं। सक्सेस हाँ, सक्सेस वाला अकेला है। हाँ जी। फेलियर वाले के साथ बहुत खड़े हैं। और जब आप एक सीढ़ी से गिरे तो आपको मोह चाहिए। आप कुतुब मीनार से गिरे ना तो बेटे नहीं बचोगे, नहीं बचेंगे। और सुनो, जब आप कुतुब मीनार पे खड़े हो ना, वो परमानेंट प्लेस भी नहीं है। बिल्कुल। और आप का कंसंट्रेशन लेवल भी नहीं बन रहा। आप जब नीचे देखते हो ना तो एक पैर पे खड़े होते हो आप, लंगड़ी टांग पे। हाँ जी। क्योंकि ये भी डर होता है अभी गिरा। तो वहां पे आप ज्यादा नहीं रह सकते, वो परमानेंट प्लेस नहीं है। ऑलवेज स्टे विद द पीपल दोज हु आर ग्राउंडेड। यस सर। जमीन वाले लोगों के साथ रहोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। हवा में उड़ोगे तो कभी ना कभी, क्योंकि जमीन छोड़ दी है जिसने, वो हवा में जाएगा ही जाएगा। जाएगा सर। इसी से रिलेटेड एक है, स्टेरॉइड्स, शॉर्टकट्स, फेक इन्फ्लुएंसर्स। आपका टेक क्या है? यूथ फॉलिंग फॉर दिस इंस्टेंट गिग्स। आई टेल यू वन थिंग, जो भी स्टेरॉइड्स, इंजेक्शन किसके लिए बना? चलो ये बताओ, इंजेक्शन क्यों आप केमिस्ट शॉप पे क्यों जाते हो? सर, कोई मेडिसिन या शरीर की भलाई के लिए। अब मुझे बताओ, शरीर को बढ़ाने के लिए कौन सा इंजेक्शन बना? चलो ये सर, कोई भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मैं उस फील्ड से नहीं हूँ। अब जी, मेरे एक दोस्त है, वो एडमिट है, उनके वाइट सेल्स खत्म हो गया, मेरी एज के हैं, बड़े नजदीक है। मैं उनको 40s में देखने जाता हूँ। उनको जीएच के इंजेक्शन दिए। ओके। उनकी क्षमता बढ़ाने की। हाँ जी। मैं ये नहीं कह रहा लेने गलत है या जो भी है। जो इंजेक्शंस है वो टीबी पेशेंट के लिए, हाँ जी, पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए, हाँ जी, जब उसकी मारक शक्ति खत्म हो जाती है तो उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, हाँ जी। वो आप लोगे तो क्या होगा? तो नुकसान ही होगा। आप बताओ, कोई ले कोरोना का इंजेक्शन लेने से डर रहे हैं। कई लोगों ने कोरोना, लाखों लोगों ने नहीं लाया, वो प्राउड से बताते हैं हमने नहीं लगवाया। हाँ, प्राउड हो जाते हैं वो कि हाँ भाई अचीवमेंट है। हाँ, जान बचानी नहीं है, जान मारनी। सही बात है। सर, अगर आपको गवर्नमेंट को एक फिटनेस पॉलिसी सजेस्ट करनी हो तो क्या होगा वो एक चेंज? सबसे बड़ा चेंज होगा कि मार्केट के अंदर स्टेरॉइड बिकना पहला पड़ेगा, तभी फिटनेस आएगी। नहीं तो फिट आदमी बीमार हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। अरे पार्लियामेंट में बहस चल रही यार 1 घंटा। अच्छा। जवाहरलाल ठाकुर जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, 1 घंटा बहस हुई है पार्लियामेंट में। लेकिन फिर आप उम्मीद करते हो कि हर बच्चा जिम में जाए और वर्जिश। मैं इससे ये नहीं, जिम में माना मत भैया। जिम एक बेसिक पॉइंट है, क्योंकि आपके पास खेलने के मैदान ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा है। सो दैट इज ए रिक्रिएशन। अपने आप बॉडी को रिकवर करने के लिए जरूर जाओ। दैट इज अ रिचार्जिंग एरिया। हाँ जी। जैसे कार है, आपने मर्सिडीज ले ली 1 करोड़ की, वो बोले लीजिए ये लो, घर ले आए, पेट्रोल खत्म, उनकी करोगे पड़ी रही 1 करोड़। जे ਉਹਦੇ ਚ 1 लीटर तेल पा दोगे 100 रुपए का, तो 10 किलोमीटर चल पाएगी। तो फिर 1 करोड़ की कीमत है। नहीं तो 1 करोड़ की कोई कीमत नहीं है। 100 रुपए ने उसको चलाया। हाँ जी, क्योंकि आपने उसमें फील उड़ा दी। सो ये जिम की कीमत है। आपकी बॉडी कितनी भी खूबसूरत है, आपने रिचार्जर लगाया, रिचार्ज किया, फिर तो ये फिट है। अगर रिचार्जर नहीं लगाया तो ये बॉडी फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फैलती जाएगी, फिर उसकी कोई वैल्यू। ये है। सर, आपके करियर का सबसे इमोशनल मोमेंट क्या रहा होगा? एक ऐसा स्टूडेंट या इवेंट जो आपके दिल के बहुत करीब हो। एक स्टूडेंट नहीं, सारे हैं। अगर मैं एक को बोलता हूँ ना तो फिर वो बाकी नाराज हो जाएंगे। बाकी नाराज भी, और वो फायदे भी लेते हैं। हाँ जी, कि यार मेरे को बड़ा नसीब है। हाँ, एवरीबॉडी। मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ, मेरे सब शिष्यों के लिए, बच्चों, आप मेरे एसेट्स हो। आपके थ्रू मैं यहाँ इतना ऊपर आया हूँ। दिल के करीब सबने सर्विस दी। पहले मैं छोटा था तो जो
मिस्टर दिल्ली बना है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। फिर वो मिस्टर नॉर्थ इंडिया बना, वो बहुत बड़ा था। फिर वो मिस्टर इंडिया जो पहला बना वो बड़ा था। फिर वो जो ओलंपिया बन गया वो बड़ा था। सब बच्चों को मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी बातों का बुरा मत मानना और मानते भी रहना। हाँ, मैं सही बताता हूँ। हाँ, जो आपके लिए सही है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। अगर आप ये सोचोगे कि एक का मैं नाम लूं, फिर वो एक कॉलर खड़े ऐसे करता है कि यार गुरुजी मेरे अलावा नहीं चलता। नहीं, गुरुजी का मतलब एक संस्था है और मैं उस संस्था का एक वर्कर हूँ। संस्था मेरे से काम लेना चाहती है। अगर संस्था कहती है कि भाई आज जरूरत है हर बच्चे के तेल मालिश होनी चाहिए, सबके सिर की तेल मालिश कर, वो कोई बच्चे के जूते खराब हैं तो मैं सबके जूते साफ करूँ, क्योंकि पूरी संस्था को चमका के रखना। बिल्कुल सही बात। इसमें ये नहीं कि मैंने जूते साफ करे। हाँ जी। क्योंकि मैं संस्था में एक संस्था चला रहा हूँ, तो जो बच्चों की डिमांड है वो पूरी करता हूँ। सही बात ये है। सर, आपके फिटनेस के बियॉन्ड लाइफ के क्या वैल्यूज रहे हैं जो आप हर रोज जीते भी हैं? न्यू एक्सपीरियंस। मैं ये कहूँगा कि आपको रोज छड़े पड़ेंगे, घबराना मत। मेरी लाइफ सब बच्चे देखते हैं, गुरुजी यार इनका तो बड़ा नाम है, इनको सब पैर छूते हैं, बड़े बड़े कमेंट्स भी लिखते हैं। हाँ मैं पढ़ता भी, थोड़ा सहारा हो जाता है, कोई ठीक तो कह रहे हैं ना। हाँ जी। चलो अच्छा है, गॉड ब्लेस एवरीवन। लेकिन बड़े चैलेंजेस हैं। फिर मैं वही बात कहूँ, अपने लोग, अब जैसे छोटा बच्चा गोदी में बैठा है, हाँ जी, उसका पेशाब निकल गया, कोई बात नहीं, माँ कहती नहीं नहीं उसके कपड़े भी चेंज करेगी, अपना सूट भी चेंज करेगी, मेरे बच्चे का है ये है वो। जब वो खड़ा होकर सामने पेशाब करता है ना आपके ऊपर, तो फिर आप बोलते हो पेशाब करता है, देखो मेरे मुंह पे मूतने लगे, बुरी बात है, मेरे मुंह पे ऐसे करने लगे। ये चीजें आपको काटती हैं और ऐसे होता भी है जीवन। लेकिन आप घबराना मत, मैं ये सबको बोल रहा हूँ, घबराना मत, ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ जी। आप लर्निंग में स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? मैं अपने शिष्यों को भी बोल रहा हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। आप ट्रेन करते जाओगे, करते, जब भी कोई बच्चा आता है ना, मेरा स्टूडेंट बोलता है गुरुजी ऐसे हो गया ऐसे हो गया, मैं बड़ा खुश हूँ। वो कहते क्या बात? मैं क्या, मैं आज इसलिए कि तू मेरी और वैल्यू जाने कि गुरुजी मुझे क्यों कहते थे। सही बात। मैं इसलिए खुश होता हूँ, ये नहीं कि उसके फेलियर में मैं खुश हो रहा हूँ, उसको लोग लाते मार रहे हैं तो मैं खुश हो रहा हूँ, नहीं। मेरे लिए ये खुश है कि तेरे जीवन में एक और अचीवमेंट आ गई कि तू अब मार खानी सीख गया। पहले तुझे मार प्रोटेक्टर था तेरे ऊपर, मैंने ऐसे करके कवर किया हुआ था, तुझे कोई मार नहीं सकता। तेरे को कोई नजदीक आता था मैं खड़ा हो जाता। अब तू खुद छड़े सह रहा है, अब तुझे छड़ों की वैल्यू पता लगेगी, फिर खुद निकलेगा, फिर तू लोहा अभी नहीं बने, तब तक तो प्रोटेक्टर थे। जैसे माँ बाप बोलते हैं काका और कमा रहे हैं तू, अब तू खड़ा हो। जब वो पहला लोन लेता है उसकी किस्त आती है, फिर उसको पिताजी की याद आती है, कैसे करते थे। 4 बच्चों में एक तनख्वाह। मैं ये नहीं, मैं बच्चों के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि जब आपके साथ गुजरती है फिर आप मेरी वैल्यू जानते हैं। सही बात है सर। सर, हमारा एक सेगमेंट है आस्क द एक्सपर्ट। इसमें नीरज बिश्त ने एक सवाल पूछा है कि सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बॉडी नहीं बन रही है तो इसको क्या जवाब दिया जाए? देखो, डायलॉग तो है कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। और एक आपने ये जो बोला ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, कि बहुत बड़ा घमंड है। हाँ जी। आप बुरा मत मानना, इसलिए ये एक बहुत बड़ी दीवार है, क्योंकि आप कहते हो यार आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड, आई एम ट्राइंग वेरी डैम हार्ड। मैंने गुरुजी में सुबह रात तक लगा रहता हूँ, यार रिक्शा वाला भी लगा। बिल्कुल सही बात है। उसको जाते ही शाम को पैसे इकट्ठे करने और रोटी खानी। मैं ये कहता हूँ आप क्या विजन लेके चल रहे हैं, ये सही। आपने टारगेट क्या रखा है? विदाउट टारगेट मैन इज फेल। और आप ठीक जैसे भी आपके कोच हो उनको रिस्पेक्ट दो और उनको रिसीव करो। अगर गूगल और उस कोच को कंपेयर करोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज फिर नहीं बन सकते। नहीं, ये सोचो कि द्रोणाचार्य बना देगा, मैं भी नहीं बना सकता। जो भी कोच है उसको वही रिस्पेक्ट करो। दूसरी बात, गूगल पे मत जाओ, कंफ्यूज मत हो, ऑलवेज सिट विद पॉजिटिव और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ
अब जब मैं ये पूछता हूँ, जो आप डंबल मार रहे हो क्या पानी में जा रहे हैं? शरीर में लग रहे हैं। आप लोहे के डंबल मार रहे हो ना, लोहे के मार रहे हो या जहर के मार रहे हो, ये डिपेंड करता है। हाँ जी। और जब आप मारते हो आपका दिमाग कहाँ है? हाँ Here जी। your mind goes, body follows. क्या आप इन्वॉल्व रहते हैं उस टाइम मेंटली और फिजिकली? आप वहीं पे हैं जहाँ हैं। हाँ जी। रिजल्ट के लिए वे भगवान पाना है। हमारे मैं सब पुजारी गण है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं। अब ये क्या श्योरिटी है कि बिरला मंदिर हो, जो मैं किसी पर्टिकुलर मंदिर का नाम नहीं लेता, जो भी मंदिर है वहाँ के सब पुजारियों को भगवान के दर्शन हो गए होंगे? आप बोलो नहीं। और क्या आप बोलते हो कि छोटे से गांव के मंदिर में वहां भगवान में दर्शन नहीं होंगे? आस्था, अगर अपनी आस्था है तो जरूर होंगे। अगर आप हैं और जो हनुमान जी की मूर्ति बनाई, हाँ जी, जिसको मार रहे हैं, उसको आप मंदिर में बोलते हो नहा के आई हो, जबकि उसी के हाथ से बनी है, उसी के हाथ से बनी है। हाँ और जहाँ से उसने मिट्टी उठाई जंगल से, वहां किसी ने पेशाब भी किया होगा। बिल्कुल सही बात है, किया होगा ना? हाँ जी। जब हमने उसको मूर्त दे दी, तब पूछ रहे हैं, तब हमने पेंट भर दिया और उसको बाजार में लगा दिया, और वो बाजार में रोज अपनी दुकान पे हनुमान जी को बाहर भी रखता होगा और अंदर भी रखता होगा। तो जरूरी नहीं है हर बार हाथ धोता होगा। हाँ जी, सही बात है कि धोता होगा नहीं। तो फिर वो जब वहां से यहाँ आ जाते हैं मंदिर में, तो वो हनुमान जी बन जाते हैं, और वहां रहते हैं तो वो मोल रहता है। फिर उसका भाव मोल भी होता है। वो कहते हैं इतने की दे दो ना, इतने की है, इतने की है। अरे भगवान का तो भगवान का मोल हो रहा है। मैंने देखा है। आपकी श्रद्धा है यार, श्रद्धा का भगवान है। भगवान तो अभी कलयुग में सबसे जल्दी मिलते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कोई दिल से याद तो करे। हाँ, सही। ऐसे ही रिजल्ट है। बैठा है, कोई दिल से बात तो करे, बात तो करे। कोई छोटे बड़े मंदिर, कोई पुजारी, ये नहीं मैं सोचूं कि मैं सारा दिन धूप बत्ती करता हूँ, मेरी नीयत कितनी साफ है, मैं उनके माने हुए कामों को करता हूँ कि नहीं। मैं हनुमान जी से दूर से भी बात कर सकता हूँ, मेरी जिद है, मैं मनवा सकता हूँ। इफ ही इज माय गॉड। अगर आप मुझे गुरुजी बोलते हो, मुझे कह सकते हो गुरुजी मेरी बात माननी पड़ेगी, तो मैं कहूँगा यार भरोसा मेरे पे, चल आजा। सही। आप बोलोगे गुरुजी मेरी बात मानोगे कि नहीं, फिर ये हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बात। You can't order. Yes sir. You can request. हाँ जी सर, अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। एक चीज जो आप हर स्टूडेंट को फर्स्ट डे बोलते हैं। Be regular and believe in yourself. Great. बॉडी बिल्डिंग या कोचिंग ज्यादा फुलफिलिंग क्या लगा? बॉडी बिल्डिंग तो मुझे पसंद लगा, और कोचिंग एक एज ए स्टूडेंट मैंने पढ़ने को बहुत कुछ मिला। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। जिम का एक रूल जो सबको फॉलो करना चाहिए बट ज्यादातर लोग नहीं करते। मैंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा है, मैं डालता भी हूँ, वो तैयार होके नहीं आते अपने जिम के लिए। घर से आ जाएंगे, भारत जी अच्छे दोस्त हैं, भारत पानी लाया, उसकी बोतल से पानी पी गए, टॉवल लाया, टॉवल दिया। अंडरस्टैंड? यस सर। जो अपने फौजी जिसके पास अपनी पिस्तौल नहीं है, अपनी गोलियां नहीं है, तो वो कैसे जंग जीत सकते? सही बात है। आपकी पूरी कंप्लीट ड्रेस, कंप्लीट फील तभी आएगा जब आप घर से, मेरे भी यहाँ अभी भी यहाँ लड़के बॉडी बनाई है चप्पल में, वो मुझे पता है लॉन्ग विजन नहीं है, चप्पल का ही विजन है। ये आप लगाना जरूर। हाँ जी। उनका चप्पल का ही विजन है कि मैं चप्पल में जाऊंगा, नंगी पैरी करूंगा, खाना लाया हूँ नहीं लाया, वो ऐसी मैं समझाता हूँ कि यार चप्पल में मत आओ, जूतों में आओ। उसका एक फील है। हाँ जी। आप पार्टी में, मैं आप मुझे एक एग्जांपल बताओ, आप शादी में निक्कर में जा सकते हो? नहीं, जो जिस जगह की महिमा है उसे वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी। और पैंट कमीज में और कोट पहन के आप जिम में आ सकते हो? नहीं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी आज पार्टी में जाना है, जीन्स हो रही है, जल्दी जल्दी कर लो। भाई तेरे को इतनी जल्दी है तो पहले पार्टी की इतनी इंपॉर्टेंस थी तो वहां क्यों नहीं गया? हाँ बिल्कुल सही बात। वहां एंजॉय कर ना, इधर एंजॉय कर रहा ना उधर, क्योंकि दिमाग वहीं रहेगा। वही है शरीर। आपकी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज? मेंटल एक्सरसाइज। हाँ, जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है जिम जाने का, उनके लिए आपका एक लाइन का जवाब? अपने लिए दो चीजें चूज करो, या तो जिम या वर्जिश या ग्राउंड में जाना जरूरी है रिचार्ज के लिए,
नहीं तो फिर पैसे जोड़ते रहो डॉक्टर के। सही बात है दोनों में सर। से एक चीज करनी पड़ेगी। वहाँ फिर 7-8 लाख रुपए लगेंगे, सुइयां लगेगी। हाँ, टाइम तो भैया अगर जीना है तो निकालना 24 पड़ेगा। घंटे में ये भी जरूर 24 मिनट तो बनते हैं। जरूरी है सर। आपके लिए फिटनेस एक शब्द में क्या है? मेंटली फिट और फिजिकली फिट, जरूर। एंड देन यू बिकम अ ग्रेट पर्सन। यस सर। एक एडवाइस एवरी यंग इंडियन को अगर देना चाहे तो क्या होगी? डोंट बी कंफ्यूज्ड एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज। अगर यंग आदमी हार गया और वो रोज सोचने लग गया कि मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया, पीछे रहना, आगे जाना जरूरी है और दौड़ना भी जरूरी है, पर गिरना, गिर गए, गिर के उठना भी है। तभी ये नहीं कि गिरे ही रह जाना। तभी सीख मिलेगी। और गिरता कब है आदमी? सबसे बुरा गिरता है जब अपनी नजर से गिरता है। नजर से मत गिरना, फिजिकली गिर के उठ के खड़े हो जाओ, फिर चलो, जीतोगे। गॉड ब्लेस। सर, योर थॉट्स ऑन बियॉन्ड रियलिटी पॉडकास्ट। तुमने मेरा सब कुछ निकलवाता है भारत। बस सर, कोशिश है, सीख रहे हैं सर। लिसन, देयर इज वेरी फ्यू पीपल। यस सर। अभी मेरा एक पॉडकास्ट स्टूडेंट भी है, मेरे एक स्टूडेंट है रवि कपूर। हाँ जी। डिप्टी कमिश्नर, अभी उन्होंने जॉब छोड़ा, उनके साथ भी और भी 3-4 पॉडकास्ट मैंने भी किए हैं। अभी आने वाले हैं, मैं बोलूँगा अभी 8-10 दिन में मत लगाना। हाँ जी। आपने जो मेरे अंदर की बातें निकलवाई है, और एक आर्ट होता है ड्राइवर का कि इतनी भीड़ में से अपनी गाड़ी को बिना लगे बचा के ले जाना। हाँ जी। और दूसरा, दूसरे की गाड़ी को आप यूज कैसे करते हो। कुछ लोग आपने देखा ना कि किसी की कार है तो कहीं भी डिक्की कर थर्ड, हाँ जी, दरवाजा थर्ड, वो अपना जोश यहाँ दिखा रहा है, जोश अपनी लाइफ में दिखा रहा है। समझिए, यस सर। अगर अपनी गाड़ी को ऐसे बंद करे ना तो फिर मैं सही बात। समझिए, हाँ जी। अपनी बॉडी के साथ ऐसे करे। आपने जो मेरा निकलवाया है ना, आप इतनी भीड़ में से अपनी गाड़ी बचा के और मुझे पीछे बिठा के बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ, ये एक आपका आर्ट है। एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। काम कर रहे हो। आज लोगों ने सोचा होगा कि हम शेड्यूल पूछेंगे, डाइट पूछेंगे, ये कुछ और ही बात चल रहा है। ये वो बात है बियॉन्ड द बाउंड्री, पार कर रहे हैं जीवन की, सक्सेस की, वो बातें ज्यादा चल रही हैं। हाँ जी सर। ये इस बात को मैं सैल्यूट करता हूं सर। थैंक्स अ लॉट। एक फाइनल मैसेज अगर आप कोई देना चाहें अपने स्टूडेंट्स को या हमारे व्यूअर्स को, और उन्हें प्लीज बताइए कि अगर आपको फॉलो करना हो तो कहाँ कर सकते हैं? मुझे फॉलो करना है, आपको ही फॉलो करेंगे सर सब। और एक फाइनल वर्ड्स आप अगर व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहें तो। यार वही बात मेरी माइंड से ही शुरू होती है सर। बिल्कुल। दिमाग ठीक रखना। हाँ जी। मिलेगा सब कुछ। हाँ जी। ऊपर वाला आपके साथ भी है, क्योंकि आपको जिंदगी मिली है। आप अपने आप को कंपेयर करो जिसकी दोनों आंखें नहीं है। आप कितने लकी हो। बिल्कुल सही बात। वो अपनी मदर को नहीं देख सकता, अपने बच्चों को, ब्यूटीफुल वाइफ को नहीं देख सकता, वो हरियाली को नहीं देख सकता, वो उसके साथ, वो तो भगवान का साथ मांगे। जब विशिष्ट आदमी भी ये कहता है भगवान मेहर करो, मेहर करो, तुम कर्म तो करो, कर्म योगी करो। वो जिसकी टांगे नहीं है वो भी आजकल ओलंपिक में जा रहा है। बिल्कुल। और तुम कुछ भी नहीं कर रहे, बैठ के सिर्फ फोन पे ही नेगेटिविटी, रिचार्ज, नेगेटिव, मेरा चार्ज कर दो, मेरा चार्ज कर दो, घर वालों से बोल रहे हो मेरा चार्ज रह गया, मेरा ये। तो कर्म तो करना नहीं, दोनों हाथ है, दोनों बाजू है, दिमाग है, फिर क्या किससे भीख मांग रहे हो आप? सही बात है। किससे भीख मांग रहे हो यार? ऊपर वाले ने आपको कंप्लीट दिया यार, तो अपने आप तो रैन खाओ यार, तगड़े रहो, विश्वास करो, आगे बढ़ो। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग एक एपिसोड श्री भूपेंद्र धवन जी के द्वारा, और मैं सच में कहूँगा कि मुझे आज पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद मैं सही राह पर हूँ, ये भी मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं जब मिलता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई वुड हाईली रिकमेंड सर को फॉलो कीजिए। सर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस टाइम आपकी स्क्रीन पर हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय, God bless. थैंक यू।